हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक नॉन आईटी से एक आईटी जॉब पा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ग्रेजुएशन डिग्री। हाँ, एक ग्रेजुएशन की डिग्री पे भी आप आईटी जॉब पा सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप आईटी जॉब या आईटी फर्म में एलिजिबल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आज जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो मैटर करता है स्किल्स। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे हायर करती है। तो इनमें से आएगी इन्फोसिस, एसेंचर, टाटा, कैपजेमिनी, विप्रो। ये सब टॉप कंपनियाज है जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे कैंडिडेट्स को हायर करती है। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन कंपनीज़ में, उससे पहले हम जानते हैं कि इन कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो अगर आपके सारे सेमेस्टर के एग्रीगेट मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं तो आप एलिजिबल है, और कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दो क्राइटेरिया पास कर रहे हैं तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और बहुत सारी कंपनी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया भी होता है, 65%, बट ओवरऑल स्टैंडर्ड वे यही होता है कि आपके सारे जितने भी सेमेस्टर उसमें एग्रीगेट मार्क्स 60% से ज़्यादा होने चाहिए और कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो आप ये कंपनीज़ के पोर्टल में चेक कर सकते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो दो वे होता है, एक होता है ऑन कैंपस और एक होता है ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस में आप वो जो कॉलेजेस हैं वो कंपनीज़ को लाती हैं और आपको इंटरव्यू और वो सारे प्रोसेस क्लियर करने पड़ते हैं, तब आपका जाकर सिलेक्शन होता है। तो अगर आप 12th कंप्लीट किए हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, अगर आपको ग्रेजुएशन भी करना है तो आप एक अच्छे से अच्छे कॉलेज से कीजिए। मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है और कॉलेज मैटर नहीं करता, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि कॉलेज मैटर करता है। क्योंकि अगर आप अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो आती हैं प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए, तो आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब बात करते हैं ऑफ कैंपस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफ कैंपस में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, तो अपने आप को रिफ्लेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप छोटे मोटे स्किल्स सीख लीजिए, जैसे कि एक्सेल में अच्छा कर लीजिए, आप एसक्यूएल सीख लीजिए। तो आप जो है वो थोड़े ज़्यादा, मतलब कंपटीशन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास ये सब स्किल्स नहीं होता है। और जो एसक्यूएल है और एक्सेल है वो कहीं ना कहीं सारे प्रोजेक्ट में काम आता है आईटी फॉर्म में। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल और बेसिक सी स्किल्स होती हैं। तो आप ऑफ कैंपस का ट्राई करते समय इस दो स्किल पे फोकस कर सकते हैं। naukri.com, लिंक्डइन, ये सब पे आप प्रोफाइल बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि पे स्केल क्या रहेगा। तो अगर आप जस्ट बीकॉम के बाद एक बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री के बाद ज्वाइन करते हैं तो पे स्केल उतना ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। मैक्सिमम 4 lakhs जो होता है आईटी फर्म आपको ऑफ़र करती है ऑन द स्टैंडर्ड बेसिस। बहुत 3 lakhs, 2.5 lakhs, बट 4 lakhs मैक्सिमम रहता है उनका जो वो ऑफ़र करती है। बट अगर आईटी फर्म इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर आप एक बार आईटी में इंटर ले लेते हैं तो जो सैलरी ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, और वो आपकी मेहनत और स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट उस टॉपिक पे बात करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक बनाऊंगी कि जब मैंने ज्वाइन किया था आईटी फर्म जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीकॉम ऑनर्स डिग्री, तो मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस आई थी किया था मैंने उस टाइम। क्योंकि जैसे ही मैंने फर्म ज्वाइन किया था उस समय मुझे कुछ भी आईटी नॉलेज नहीं था, कुछ टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं था। और जो भी मेरी एजुकेशन थी, जिसमें भी मैंने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ा था वो कुछ इधर काम नहीं आने वाला था, और सब कुछ चेंज हो गया था। तो मैंने कैसे कैसे फोकस किया, कैसे मुझे प्रोजेक्ट मिला, तो धीरे धीरे मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।